एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं सीटेट 2024 की। यहाँ पर आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, सीटेट में अब केवल 10 दिन रह गए हैं, तो आप लोगों ने प्रिपरेशन अपनी कर ली होगी और बहुत ज़्यादा जो नर्वसनेस है अब वो आपको हटाना है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम है। जो आपने प्रिपरेशन करी थी 1.5 से 2 महीने में, अब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। पिछले 3-4 सालों का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जब इतना ज़्यादा टफ नहीं है तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर लोग पास कैसे नहीं हो पाते, अच्छे मार्क्स कैसे नहीं आ पाते, क्योंकि क्राइटेरिया भी 60% मार्क्स लाने का है, फिर भी क्यों नहीं आ पाते। तो वो जो लोग 60% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट की कमी की वजह से। तो आज हम उस चीज़ को समझेंगे। तो देखो गाइस, आपका जो पेपर 1 है या लेवल 1 कह लीजिए, वो आपका 9:30 to 12 है। यस, तो अब आपको इस 2.5 घंटे में अपने 5 पेपर को सॉल्व करना है, मतलब 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, एक पेपर में अब आपको उसको सॉल्व करना है। तो वो कैसे किया जाए? तो जो मैंने 2019 में सीटेट निकाला था, मैंने किसी रैंडम एक ऐसी वीडियो मुझे मिली थी जहाँ पर टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड था, और मैंने उसको एग्जीक्यूट करा पेपर के 8-10 दिन पहले से, और उस चीज़ को पेपर में जब अप्लाई किया तो वाकई में वो कारगर सिद्ध हुई। और आज वही जो टेक्निक कह लीजिए या स्ट्रेटेजी कह लीजिए, वो आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप लोग कल से ही, आज वीडियो देखने के बाद कल से ही कोशिश करो कि आप अगर लेवल 1 दे रहे हो तो 9:30 बजे आप अपने एक रूम में या जहाँ पर भी आपको लगता है कि पीस है, शांति है, आपको वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वहाँ पर आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर बैठ जाइए। ऑफलाइन है तो आप आराम से अपना एक पेपर सेट जो फोटोकॉपी करवा सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए, जो व्हाटएवर आप जो भी चाहते हैं, बस उसका हार्ड कॉपी में वो हो, और 9:30 बजे आप उस पेपर को करने बैठ जाओ। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी आपका सबसे अच्छा पार्ट है, जैसे मेरा सीडीपी था, मैंने जो 10 दिन के पेपर एनालिसिस किए थे, बार बार प्रैक्टिस किए थे, मैं 7 मिनट में सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती थी, और 3 मिनट में अपनी ओएमआर शीट को फिल करने में लगती थी। मुझे 30 गोले फिल करने में ओएमआर शीट के 3 मिनट लगते थे। लिक्विड फ्लो करके एक नाम की पेन आती है, जिसका जो निब है वो बहुत मोटा होता है, तो आपके जो गोले हैं वो बहुत जल्दी भर जाएंगे। ये कुछ टिप्स होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना रहेगा। जेल पेन या फिर बिल्कुल जो बारीक पॉइंट का पेन है उसको यूज नहीं करना है। ओएमआर में जब 150 गोले भरने पड़ते हैं ना, तो टाइम की कमी की वजह से बहुत लोगों का ये एग्जाम रुक जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। मोटी निब की कोई सी भी पेन आप चाहे ले सकते हैं, लिक्विड फ्लो जो मैंने सजेस्ट की, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। आपको वो प्रैक्टिस करनी है अभी ये 10 दिन में। तो आप क्या करोगे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है उससे क्या है, आपका थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो हाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने सीडीपी सॉल्व कर ली। अब सीडीपी सॉल्व करने में आपको हो सकता है 20 मिनट लगते हो सकता है अभी किसी को आधा घंटा लगता हो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो धीरे धीरे आएगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार में आ जाए। जैसे मेरे ये जो 7 मिनट हैं, ये 1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद आ पाया था। मैं बहुत सारे पेपर लगाती रहती थी, बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करती रहती थी, तब जाकर 2019 में 7 जुलाई को जब पेपर था, उसके 10 दिन पहले से जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दोबारा लगाया था अकॉर्डिंग टू दिस टाइम, तब जाके मेरा ये 7 मिनट में आ पाया था। ठीक, तो आप अभी कोशिश क्या करोगे कि आपका 20 से 22 मिनट में ये चीज हो जाए। फर्स्ट पेपर दे रहे हो, चूंकि आप पहली बार दे रहे हो, ये हो जाए और आपके 5 से 7 मिनट में गोले भर जाए, क्योंकि 30 मिनट हर सब्जेक्ट के लिए, 30 मिनट ईच सब्जेक्ट हमें ये मिलने वाला है। 2.5 घंटे का ये पेपर है, 150 मिनट है, 150 ही क्वेश्चन है और 150 ही नंबर का ये पेपर है। ठीक, तो 20 से 22 मिनट, 5 से 7 मिनट में आपने गोले भर दिए। अब आपका जो यहाँ पर आपको 10 बज गए, आपको वॉल क्लॉक वहां पे दिखेगी, तो 10 बज गई, तो अब आपको एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कि चलो ठीक है, आधा घंटा अलॉट था एक सब्जेक्ट को, मैंने आधा घंटा इसको दे दिया और मैंने बहुत अच्छे से ये कर लिया, और मैंने ओएमआर की गोले भी फिल कर लिए। सबसे बात होती है ओएमआर फिल करना। लोग क्या करते हैं, पहले 150 के 150 यहाँ पर देख लेंगे, हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ओएमआर फिल नहीं करते। फिर वो हड़बड़ी में जब टाइम एकदम देखा आ रही केवल 15 मिनट में 150 गोले भरने, तो वो बहुत हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है।
अब 10 बज गए, 10 बजे आप देखेंगे कि आपका सेकंड पार्ट कौन सा ठीक है। लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपने ली है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप कोशिश करो कि 10 बजे अगर आपने जैसे यहाँ पे जो 5-7 मिनट है तो हो सकता है आपकी 2-3 मिनट यहाँ पे भी कवर हो जाए। तो आप कोशिश करो कि 10-20 तक, 10:20 तक आपको ये काम करना है। 10:20 तक आपको अपनी एक सब्जेक्ट की पेडागोजी सब्जेक्ट वो पूरा कंटेंट और ओएमआर तक फिल करने हैं। देखिए कोशिश करेंगे, सोचेंगे तभी हो पाएगा, बिना सोच के बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। फिर कोशिश कीजिए कि भाई अब 10 साढ़े 10 था, क्योंकि हमारा टाइम 30 मिनट ही था, हमने यहाँ से 10 मिनट चुरा लिए। अब वो 10 मिनट हो सकता है, जैसे मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बायोलॉजी से हूँ, तो मैंने ये कोशिश की थी कि मुझे जो भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जैसे मैं 9:30 पर बैठी थी अपना सीडीपी प्रैक्टिस वहाँ पर देने, तो मेरा 9:45 तक हो गया। अब जो 15 मिनट मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिए, 10 मिनट मैंने जो सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा लिए वो मैंने सारे मैथ सब्जेक्ट को दे दिए थे। तो इस तरीके से आप भी अपने एनालिसिस कीजिए। किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होगा, सीडीपी में टाइम लगता होगा, तो आप सीडीपी में वो टाइम डिवोट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद सोचनी होगी। 10:20 में आपने एक सब्जेक्ट दे लिया, अब आपको 40 मिनट मतलब 11 बजे तक आपको यहाँ 40 मिनट मिल रहे हैं, यहाँ पर आपने अपना मैथ्स कर लिया। ठीक है भाई, 11 बज गए, 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे, 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया और 3 सब्जेक्ट हो गए। अब हमारी जो टेंशन है वो बिल्कुल कम हो गई। ठीक, अब हमारे पास क्या है, सपोज किसी ने इंग्लिश सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा और ईवीएस 1 घंटा है, 2 सब्जेक्ट हैं, 30-30 मिनट अलॉट है। पैसेज पढ़ने में यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, बहुत लोगों को लगता है, बहुत लोगों को नहीं लगता। तो आप इंग्लिश सॉल्व कीजिए, पैसेज पढ़िए, आराम से कोशिश कीजिए कि आपका हो जाए। ये बाई चांस कभी 35 मिनट भी ले लेगा, अब आपके पास टाइम क्या हो गया, 11:25 हो गए, तो जो ईवीएस है वो आराम से 25 मिनट में सॉल्व हो सकती है। तो ये मैंने मेरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि मुझे जो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ लगते थे उसको मैंने ऐसे करा। आपको जो सब्जेक्ट आपको लगे सीडीपी में आपका ये टाइम हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट पेडागोजी शुरू कर लो, सब्जेक्ट कंटेंट शुरू कर लो। बस ये है ओएमआर साथ के साथ फिल करते जाना। ओएमआर जैसे जैसे फिल करते रहोगे तो आपको अपने आप में एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि लाइट फील होगा कि हाँ ठीक है, मेरे इतने सेट लग गए, मेरे इतने क्वेश्चन लग गए और मैंने इतना इतना टाइम अपना बचा लिया। क्योंकि 30 मिनट हमें इस सब्जेक्ट में देने हैं, इससे ज्यादा नहीं। कम जहां देंगे तो हम उस टाइम को कहाँ चला रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए, जहां पर हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सब्जेक्ट की अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, जो मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पेपर 1 के लिए करी, अगर आप चाहते हैं, आपको अच्छी लगी, पेपर 2 के लिए देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।